ऐसा क्या हुआ है जो नेपाल में इतनी तबाही मची हुई है और अचानक से इतना ज़्यादा पानी नेपाल की नदी में आ गया है, और इससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है, आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि तिब्बत जो है वो एक चाइना का हिस्सा है। तिब्बत बहुत बर्फीला एरिया है और तिब्बत से ग्लेशियर यानी कि बर्फ का पहाड़, कितना बड़ा पहाड़, लगभग 50 एकड़ को कवर कर लिया। इतना बड़ा ग्लेशियर जब वो गिरा तो लगभग 50 एकड़ के एरिया को उसने कवर किया। और वो गिरा किस पे? वो गिरा भोटे कोशी रिवर पे। इस रिवर को चाइना में बोलते हैं, तिब्बत में बोलते हैं पोइक्यू रिवर। ये पोइक्यू रिवर जब नेपाल में आती है तो इसका नाम हो जाता है भोटे कोशी। इसी नदी पे जब वो बर्फ का पहाड़ गिरा तो इतना बड़ा पहाड़ जब नदी पे गिरा तो जाहिर सी बात है कि पानी के बहाव में बहुत तेजी आ गई और वो पानी सीधा भोटे कोशी नदी से होते हुए नेपाल आ गया। तिब्बत से जब ये भोटे कोशी नदी नेपाल आई तो नेपाल में इसने तबाही मचाना शुरू कर दिया। इसके आसपास के जो भी रिवर हैं, इसके आसपास के जो भी एरिया है उसमें। अब भोटे कोशी रिवर से होते हुए ये पानी आया त्रिशूली नदी में। ये भी नेपाल की मुख्य नदी है। त्रिशूली नदी से आया नारायणी नदी तक। अब ये 3 नदियाँ नेपाल की हैं, भोटे कोशी, त्रिशूली और नारायणी। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये नारायणी रिवर, ये देखो, ये तिब्बत है, इसके नीचे नेपाल है और फिर ये भारत है। जब नेपाल से नारायणी नदी भारत में एंट्री करती है तो उसका नाम हो जाता है गंडक नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है भारत की। अब ये गंडक जो है वो यूपी और बिहार में जब आती है तो बिहार में मिल जाती है गंगा नदी से। कुल मिला के यहाँ से सीधा सिस्टम जुड़ा हुआ है भोटे कोशी रिवर से। तिब्बत से नेपाल, नेपाल से भारत, भारत में कहाँ? मुख्यतः बिहार में। इसलिए बिहार के कई जिलों में भी अलर्ट बताया गया है, यहाँ भी पानी के सैलाब में तेजी आ सकती है। अब एक और बात यह है कि सेम घटना सेम नदी पर 8 जुलाई 2025 को भी हुई थी और तब ये बोला गया था, लगभग 13 महीने पहले सेम घटना हुई थी, तब ये बोला गया था कि घटना दोबारा होगी, 100% होगी अगर इसका समाधान नहीं किया गया। लेकिन किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया और वही हुआ, फिर से सेम घटना हुई। पिछली बार भी कारण वही था, एक झील के फूट जाने से हुआ था, आज ग्लेशियर गिर जाने से हुआ है। भारत लगातार नेपाल को मदद भेज रहा है। अब तक 2 प्लेन जा चुके हैं, लगभग 50 टन सामग्री हम भेज चुके हैं, जिसमें कि फूड पैकेट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, मेडिसिन हैं।